पूरे बोकारो स्टील सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि किस तरह बोकारो स्टील सिटी में विस्थापित परिवार अब जाग चुके हैं। करीबन 24 संगठनों ने करीबन 30 दिनों तक लगातार बोकारो के विस्थापित क्षेत्रों का दौरा किया और विस्थापित गांवों में जाकर विस्थापितों के हक और हुकूक के बारे में बताया। लेकिन मजदूर मैदान में एक समागम का आयोजन किया गया है जिसमें विस्थापित के करीबन 24 संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें अभी तुपकाडी से चलकर आए विस्थापित युवा क्रांति दल के नेता सहदेव साहू के नेतृत्व में तमाम लोग आए हुए हैं। मंतोष जी विस्थापित नेता आए हुए हैं, आसू पार्टी के नेता और विस्थापित नेता सचिन जी भी यहाँ आए हुए हैं और तमाम लोग एक साथ मिलकर इस बार इस समागम में शामिल होने के लिए आए हैं। पहले सहदेव साहू जी से जानते हैं। सहदेव जी, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि 24 लोगों का एक साथ होना पड़ा? बोकारो के सांसद और विधायक, बोकारो के सांसद और विधायक जो जमीन का खेल खेल रहे हैं लूटने का, उसको बंद करने के लिए, उस बंदरबाट को बंद करने के लिए जो नरकेरा में एमयू उन्होंने किया है उसको प्रथम दृष्टया रद्द हो और इस मांग को लेकर नरकेरा का जमीन हम लोग विस्थापित को पुनर्वास के लिए मिला है, उसका नेचर चेंज नहीं कर सकता कोई भी। इसीलिए हम लोग आज जो विस्थापित समागम रखे हैं, 24 संगठन नहीं पूरे विस्थापित में उबाल आया है। चारों साइड से जनसैलाब लोग पहुंच रहे हैं। अभी आपको स्टेडियम में और सभा स्थल में देखने को मिल जाएगा। ये हम लोग का तुपकाडी क्षेत्र से, मानगो से, बालीडी से हम लोग एकजुट होकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोग जनप्रतिनिधि ने जो ऐलान किया है कि कोई माई का लाल, तो इतने सब माई के लाल हम लोग विस्थापित लोग हैं, वहाँ एक इंच जमीन का खेल अब खेलने नहीं देंगे, यही कहने संदेश देने आए। आप विधायक जी को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? विधायक के एक बयान के बाद तमाम विस्थापित एक हो गए। हम विधायक को धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे इसलिए कि विधायक जो 7 सालों से हम लोग 2 बार 2 टर्म चुनने का काम किए, हम लोग को एक आशा उम्मीद जगी थी कि बीजेपी का सरकार राज्य में है उस समय और देश में भी था, हमें विस्थापन नीति बनेगा, आयोग बनेगा, एक विस्थापित के हित में एक काम होगा और हम लोग जो आज 60-65 साल से ठगे गए हैं वो निदान होगा। लेकिन वो काम ना करके ये जमीन का खेल खेल रहे हैं और उनके बापूजी सदानंद बनवाल 5 स्टार होटल बनाने के लिए स्टेडियम के बगल में 6 एकड़ पहले से जमीन खरीद के बैठे हुए हैं। तो ये खेल अब हम लोग होने नहीं देंगे। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जहाँ बना रहे हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं और माननीय शिबू सोरेन हमारे आज जिंदा हैं, जिन्होंने एमयू किया था कि बड़े खटाल में बनेगा, वहाँ गोली चली, वहाँ अतिक्रमण नहीं हटा पाए लोग। और जो पूर्व श्रम नियोजन मंत्री हमारे अभी इस संगठन के मुख्य संरक्षक हैं, उन्होंने एमयू में साइन किया है, वो प्रत्यक्ष गवाह हैं, तो क्यों नहीं वहाँ बना रहे हैं? बीजीएच के बगल में क्यों नहीं बना रहा, अस्पताल बना रहा है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना रहा है? जमीन का ये खेल खेल रहे हैं। जहाँ अपना जमीन ली है वहाँ अपना रोजगार सेटअप कर रहे हैं, अपने लोगों को सेटअप कर रहे हैं। अच्छा मंतोष जी, ये अस्पताल का विरोध हो रहा है, स्टेडियम का विरोध हो रहा है कि विस्थापितों के हक के लिए यहाँ आए? एक्चुअली ऐसा है कि विस्थापितों का जमीन है। अब विस्थापित जो बोकारो स्टील प्लांट को दिया गया था जमीन, और जमीन को प्लांट बसाने के लिए दिया गया था। हम किसी का विरोध नहीं करते, इस प्लांट वाला के नाम से हम लोग का सारा जमीन छीना गया है। हम चाहते हैं हमारा जमीन को वापस कर दिया जाए। विस्थापित एक गोलबंद होकर के उसको अपना जमीन चाहिए। 50 साल से पार हो गया प्लांट बसाए हो, कुछ वक्त लोग को मैंने नियोजन मिला, उसके बाद उसका दर पीढ़ी आज भुखमरी के कगार में। इसीलिए सारा विस्थापित लोग एकत्रित होकर के एक मंच में आकर के अपना हक और अधिकार के लड़ाई के लिए आगे आया है और लड़ करके इस बार अपना जमीन और नियोजन सारा कुछ लेकर के ही रहेंगे। अच्छा, सचिन महतो भी हमारे साथ है, आसू के नेता हैं, विस्थापित के बेटा भी हैं। सचिन जी, आपके विधायक भी इसे लीड कर रहे हैं, पूर्व विधायक है, उनका हुड़का जाम भी लोगों ने देखा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बोकारो बेरमो के बॉर्डर पे रहते हैं, बेरमो के विधायक, पूर्व विधायक भी इसे लीड कर रहे हैं, उनका भी शासनकाल लोगों ने देखा। सत्ता पर आके विस्थापित की याद नहीं आई, सत्ता से उतरने के साथ ही विस्थापित की याद आई है।
देखिए, सत्ता में रहना और सत्ता से उतरना वो मायने नहीं रखता है। जो हमारे विस्थापित की बात रखेगा, जो हमारे विस्थापितों को मांग को रखेगा, वो हमारा नेता होगा। और हम विस्थापितों ने अब ये ठान लिया है कि अब बीएसएल प्रबंधक की मनमानी नहीं चलने देंगे। इनका जो भी क्रियाकलाप है वो आम जनता के सामने लाएंगे और हमारा जो हक अधिकार है, विस्थापितों का हक अधिकार, उसे लेने का हम काम करेंगे। तो क्या लगता है नेता का सिलेक्शन हो गया? नेता सिलेक्शन सारा विस्थापित नेता है। यहाँ पे कोई बस एक आह्वान हुआ था, बस ये पुराना आह्वान है। पूर्व में ये आज 26 सितंबर का दिन है। ये पूर्व मंत्री माननीय श्री अकलूराम महतो जी आज के दिन प्रोग्राम किया करते थे। बस उसी विस्थापितों को जिंदा रखने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। नेता यहाँ पे नहीं है, यहाँ हर एक विस्थापित नेता है। और ये विस्थापित अपना जब जमीन देना जानते हैं तो अपना हक अधिकार भी लेना जानते हैं। तो लंबे समय के बाद विस्थापित के बेटा, विस्थापित के नेता जागे हैं। आप देख ले तस्वीरों में, यहाँ पे कई नेता मौजूद हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी आए हुए हैं। और ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पर समागम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर थोड़ी देर में ये तमाम नेता वहाँ पर शामिल होने के लिए जाएंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ हिमांशु, गांधी चौक।